हाँ, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से हैं। सुबह-सुबह बड़ी खबर, बड़ा धमाका। राजा साहब इस्तीफ़ा दे गए। दोस्तों ये होना था। बड़ा शोर मचा हुआ है। चेयरमैन नैब आफ़ताब सुल्तान ने इस्तीफ़ा दे दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने वो इस्तीफ़ा भी कबूल कर लिया। आफ़ताब सुल्तान काफ़ी दिनों से मुस्तफ़ी होने पर बज़िद थे। वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात भी कर चुके थे। और वो किसी सूरत में काम करने के लिए राज़ी नहीं थे। वो फरमा रहे थे कि जी वो काम नहीं करना चाहते। क्यों काम नहीं करना चाहते? वो खबर ये है कि आफ़ताब सुल्तान पर काफ़ी दबाव था, इनकी फैमिली पर दबाव था। आफ़ताब सुल्तान जैसे ही उस्मान बुज़दार या फ़रा गोगी को नोटिस जारी करते, तो पीटीआई फितना इनकी फैमिली को हिट करता। इमरानी फितने के बारे में सब जानते हैं। वो किसी की माँ, बहन, बीवी, बच्चों तक को नहीं छोड़ते। बस यही फितना किसी को मेरिट पर काम नहीं करने दे रहा। उस्मान बुज़दार और फराह गोगी को नोटिस भेजने से पीटीआई को सबसे ज्यादा तकलीफ इसलिए होती है क्योंकि इनके जरिए मामला बुशरा बीबी तक पहुंचेगा। इसलिए जो इन पर हाथ डालता है पीटीआई इसके खिलाफ प्रोपोगंड करने के अंबार लगा देती है। अलकादर ट्रस्ट वाला जो केस है ना, ये बड़ा तगड़ा केस है। देखें, उस केस में इमरान खान ने मलक रियाज साहब को यूके से आने वाले पैसे, जो कि गलत तरीके में यूके गए थे, और यूके की हुकूमत ने वो पैसे अ, पकड़कर या जो भी घपला हुआ था वो हुकूमत पाकिस्तान को वापस किए थे। हुकूमत पाकिस्तान को, वो किसी इमरान खान को, बुशरा बीबी को, नवाज शरीफ को, आसफ जरदारी को या किसी कॉमन पर्सन को नहीं दिए थे। वो पाकिस्तान के अवाम के टैक्स के पेड़ के पैसे थे। तो जाहिर है, अब हम ब्रिटिश हुकूमत की या इंग्लैंड की हुकूमत की मिसालें देती, तो उन्होंने उस मिसाल पर पूरा उतरते हुए कहा जी कि ये आपके मुल्क से एक बंदा 2 नंबर तरीके से गलत पैसे लेके आया है, तो हमने इसके पैसे जब्त कर लिए हैं, ये पैसे हम आपको वापस कर रहे हैं। वो पैसे जब वापस आए तो जाहिर है वो सबके लाडले हैं। कोई किसी का लाडला, कोई किसी का लाडला, और मलक साहब तो सबके लाडले हैं। मलक साहब के आगे कौन आंख उड़ा सकता है? जिसके एक साइड पर जस्टिसों की लाइन लगी हो, रिटायर्ड रिटायर्ड जस्टिस लाइन लगी हो मुलाजमों की सूरत में, और दूसरी तरफ उनके जनरल, ब्रिगेडियर, मेजर, कर्नल और पता नहीं सारे रिटायर्ड। ये बात जेहन में रखिएगा, सारे रिटायर्ड रिटायर्ड जनरलों, कर्नलों और मलों की लाइन लगी हो। उनके पैसे कौन रोक सकता है दोस्तों इस पाकिस्तान में? तो इमरान खान ने अपनी जो कैबिनेट की मीटिंग थी उसमें एक बंद लफाफा, जो लफाफा खुला नहीं था किसी तरफ से, जैसे आया वैसे बंद लफाफा जो है वो रखा और जी इसके अंदर जो भी है सब इस पे साइन कर दें कि ये हमने कर रहे हैं जो भी हमने करना है। किसी की जुर्रत ना हुई पूछने की ये क्या कर रहे हैं, पैसे किस तरफ जा रहे हैं, किसको देने हैं। वो पैसे थे जो मलक रियाज के पैसे इंग्लैंड ने हुकूमत पाकिस्तान को दिए थे, वो हमने मलक साहब को वापस कर दिए। अब मलक साहब से रिटर्न क्या लेना था? कुछ ना कुछ तो लेना था। ये तो नहीं हो सकता कि मलक साहब को हम पैसे दे दें और मलक साहब से कुछ लेना। तो फिर मलक साहब से अलकादर यूनिवर्सिटी ली गई, अलकादर यूनिवर्सिटी ली गई, और फिर वो जिनके नाम पर है। और वो करप्शन की कहानी कहां से शुरू होती है जी? वो बुशरा बीबी पे। अब यहां पे मसला यह है कि बुशरा बीबी पर हुकूमत हाथ डालना चाहती है, लेकिन कोई भी हाथ डालने से पहले डरता यह है, बुशरा बीबी से नहीं, इमरान खान फितने से डरते हैं, क्योंकि इमरान खान आखिरी दम तक जान नहीं छोड़ेगा। ये कोई मरियम नवाज तो नहीं है, ये नवाज शरीफ तो नहीं है, ये नवाज शरीफ की 90 साल माँ तो नहीं है जिसपे आप कोई भी इल्जाम लगा देंगे, कोई भी रेफरेंस डाल देंगे तो ये शरीफ बरादरान आगे से चुप करेंगे। ये इमरान खान है। वो कहते हैं ना, कब्र दिया कंधा तक पीछा करेगा, ना कुड़ी छड़ेगा, ना मुंडा छड़ेगा, ना भैन छड़ेगा, ना मां छड़ेगा, सबको एक लाइन में खड़ा देगा। अब इस डर से कोई हाथ नहीं डालना चाहता। तो यहां पर जो सुल्तान साहब है वो क्या कर सकते हैं? वो उनको अब आखिरी उम्र में वो कौन इतना बड़ा रिस्क ले? अब सारे जो हैं वो साबिक जस्टिस जावेद इकबाल तो हो नहीं सकते कि जिनकी बड़ी तगड़ी वीडियो है उनसे जो भी करवा ले वो कर लेंगे। मुअज़्ज़ज़ बंदा जिसकी 4 बंदों में इज्जत है, फैमिली है, बच्चे हैं, घर है, दोते पोते, लंबा चौड़ा खानदान है, वो बुशरा बीबी के खिलाफ हाथ क्यों डालेगा? और वो क्यों जाकर ये पंगा लेगा और कौमे यूथ से अपना आखिरत खराब करेगा? चेयरमैन नैब के जाने से ये मत समझिए कि मामला रुक जाएगा, बल्कि अब तो असल मामला शुरू होगा, क्योंकि इनके खिलाफ कार्रवाई में एक रुकावट थी। राजा साहब थे डेफिनेट, वो अपने जो नहीं आना चाहते थे कि इमरान खान के रडार में। अब असल मजा आएगा जब तक चेयरमैन नहीं, तब तक चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन काम चलाएगा और उन्हें पता लग जाएगा। और पता लगना शुरू हो चुका है। आज ही उस्मान बुज़दार की दोबारा तलबी का नोटिस भी जारी हो चुका है।
नैब ने आमदन से जायद असासों के केस में उस्मान बुज़दार को तलब कर लिया है। उस्मान बुज़दार 22 फरवरी को प्रॉपर्टी इनकम और अखराजात की तफसीलात के साथ पेश होने की हिदायत की गई है। बरोज कल 11 बजे नैब के सामने पेश होगा। उस्मान बुज़दार को 16 फरवरी को तलब किया गया, लेकिन वो पेश नहीं हुए थे। इसने लाहौर हाई कोर्ट से जमानत करवा रखी है। जो नए नाम चेयरमैन नैब के लिए आ रहे हैं, इनमें जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर, बशीर मेमन का नाम है, जो कि एक बहुत बड़ा नाम है। अगर ऐसा होता है तो मेरे ख्याल में तसल्ली हो जाएगी पीटीआई की और पूरे पाकिस्तान की, अगर बशीर मेमन का नाम फाइनल होता है। अहद चीमा और फवाद हसन का नाम भी आ रहा है, लेकिन जाहिर है ये काफी मुश्किल काम है। शुरू से ये फिर मसले मसाइल हो जाएंगे, क्योंकि ये दोनों नाम जो है ये नून लीग के बहुत करीब है, शहबाज साहब के और नवाज शरीफ साहब के, तो मसले मसाइल हो सकते हैं। दो नाम और भी आ सकते हैं जी। एक इरफान अलही साहब का नाम है और दूसरा जो है वो यूसुफ खोखर साहब का नाम है। लेकिन मेरे ख्याल में अगर कोई हमसे पूछे, कोई हमसे सलाह ले, कोई सोशल मीडिया वालों से, जो पाकिस्तान की दर्द और तकलीफ अपने दिल में रखते हैं, सोशल मीडिया वाले जिनको बड़ी तकलीफ है, वो समझते हैं कि पाकिस्तान के सारे मसले मसाइल जो है वो सोशल मीडिया पे बैठे जो लोग काम कर रहे हैं वही हल कर सकते हैं। इरफान कादर का नाम दे दें और फिर छोड़ दें, देखते हैं फिर कहां तक भागता है इमरान खान, और फिर देखते हैं कहां तक भागती है इमरान खान की पार्टी, और फिर देखते हैं कहां तक भागते हैं वो तमाम लोग जिन्होंने इस मुल्क में करप्शन की है, वो किसी भी पार्टी से हो, वो किसी भी धड़े से हो, वो किसी भी ग्रुप से हो। इरफान कादर जैसे दबंग बंदे को लगाएं और फिर देखें काम की स्पीड। अगर आपने वाकई ही पाकिस्तान की खिदमत करनी है, वाकई ही, लेकिन क्योंकि जाहिर है यहाँ पर नैब जो है जिनके हुक्म पर चलता है, जिनके इशारे पर चलता है, उनको इरफान कादर तो कहीं से वारा नहीं खाएगा। मेरे ख्याल में आप समझ गए मैं जहां से बोल रहा हूं और जो मैं कहना चाहता हूं। इमरान खान जेल भरो तहरीक की बड़ी बातें करते हैं, अदालतों में पेश नहीं होते, कहीं गिरफ्तारी ना हो जाए। तोशाखाना केस में इमरान खान पर फर्द जुर्म आयद होनी थी, आज इमरान खान पेश नहीं हुए, यूं फर्द जुर्म भी आयद ना हो सकी। अब 28 फरवरी को तलब किया गया है। अदालत में कहा जाता है कि प्लास्टर का मसला हल हो जाएगा। इमरान खान की इन्हीं हरकतों पर जस्टिस शाइक उस्मानी साहब ने फरमाया है, वो मैं आपको सुनाऊंगा, लेकिन इसके बाद शाहिदा खान अब्बासी के बारे में बताते हैं कि उनके बारे में क्या खबर है, और इमरान खान की ना पेश होने वाली में और शाहिदा खान अब्बासी साहब के ना पेश होने में फर्क क्या है। ये पहले सुने जरा शाइक साहब क्या फरमाते हैं। कुछ सही नहीं रहा, मसलन इमरान खान साहब की जो पेशी की बात थी, ये सब चीजें जो हैं, अब देखिए इमरान खान साहब को हमेशा तारीफ करते थे उनकी, कि उनका कहना हमेशा ये था कि कानून सबके लिए बराबर है, चाहे आप बड़े हों चाहे छोटे हों, और कोई फर्क नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर तो फर्क साफ जाहिर है कि एक ऑर्डिनरी आदमी जिसको कोर्ट में समन किया गया, वो तो बेचारा उल्टे पांव भागता आएगा। लेकिन यहाँ पे तो ये सिचुएशन देखिए कि वो आए ही नहीं, और आए भी तो बड़ी मुश्किलों से आए, और किस तरीके से आए वो भी आप देखने के काबिल है। इससे बेहतर तो यही होता कि अगर कोर्ट खुद ही कहती कि ठीक है हम जाके जमानत पाक अपनी कोर्ट लगा दें। जी दोस्तों, आपने ये सुन लिया, बड़े सीनियर है, हर इज्जत की निगाह से देखे जाते हैं और सब इन पर बड़ा मान है, इनका बड़ा नाम है। वो फरमा ये रहे हैं कि अदालत को चाहिए था कि वो खुद चले जाते जमान पार्क और जाकर जो लेना था, जो देना था, जो खिदमत करनी थी, जेड़े पैर नपने सी, जेड़ा सिर घुटना सी, जेड़े मोढियां दा मसाज करना सी इमरान खान साहब दा, वो अदालत जाके उस उत्थे जमान पार्क कर लेंदी, ज्यादा बेहतर था। क्योंकि इमरान खान साहब को यहाँ पे आने में लाहौर के लोगों को तकलीफ देने से बेहतर था दो जज फड़ते गड्डी फड़ते उतों और चले जाते जाके उत्थे, नाले रोटी छुट्टी खाते, नाले इमरान खान साहब घुटते छुटते, नाले उनको पूछ लेंदे कि दसो माई बाप होर की हुक्म है। ये मेरे ख्याल में बड़ी ही शर्मिंदगी वाली बात है। पाकिस्तान के कानून, बस मैं इस पे मजीद क्या कहूं कि कोई कोई ऐसी कोई चीज ना आ जाए जो शायद उस्मानी साहब ने कहा, इससे बड़ा कुछ। अच्छा जी, ये एक और बड़ी खबर है जी। अब समझ से बाहर है कि पाकिस्तान में ये दो कानून जो हैं, ये हो क्या रहा है पाकिस्तान में, समझ से बाहर है जी। एक तरफ इमरान खान को बुलाया जाता है, तरले मिन्नतें करने के बाद भी नहीं आता, और दूसरी तरफ शाहिदा खान अब्बासी आज समात में अदालत एहतसाब अदालत पेश नहीं हुए। शाहिदा खान अब्बासी को अदम पेशी पर नाकाबिले जमानत वारंट जारी गिरफ्तार कर दिए गए। दूसरी तरफ एडिशनल सेशन जज जफर इकबाल ने केस की समाअत 28 फरवरी तक मुलतवी कर दी। इमरान खान पर फर्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई 28 फरवरी तक मौखर कर दी गई है। एक तरह के मुल्क में एक ही तरह के केसों में एक ही अदारे में जो केस चल रहे हैं नैब में,
शाहिदा खान अब्बासी साहब पेश नहीं हुए, पहली दफा पेश नहीं हुए तो उन्होंने कहा जनाब नाकाबिले जमानत वारंट जारी कर दिए। और इधर इमरान खान साहब हैं उसी इदारे में, किसी दूसरे जज के सामने पेश नहीं हुए। उन्होंने कहा जी कोई गल नहीं, खान साहब नहीं आए, अज लिखिया उन्हें कि अज की तरीक है जी, 21 तरीक है जी, तुसी जनाब 28 तरीक वापस आ जाए जी। उन्हें 28 तरीक तक प्लस्तर लै गया तो इमरान खान आ जाएगा, वरना इमरान खान का खत आ जाएगा या इमरान खान का वकील आ जाएगा तो कोई नवी स्टोरी सुनाई देगा। ये है इस मुल्क के कानून, ये है जहां पर क्योंकि इमरान खान साहब का सोशल मीडिया और इमरान खान साहब का जो ब्रिगेड है वो किसी भी जज का, किसी भी सेशन का, कोर्ट के किसी भी बंदे की माँ बहन एक कर देगा, उड़ा के रख देगा। इस डर और खौफ और खतरे की वजह से इमरान खान साहब को रिलीफ पे रिलीफ मिल रहे हैं। और दूसरी तरफ पाकिस्तान की जो मतलब कि सियासत है उसमें एक बहुत अच्छा नाम रखने वाले शाहिदा खान अब्बासी, जिनको हमेशा ही बड़ा गैर मुतनाज़ा किस्म का समझा जाता है, कम अज कम कानून का एहतराम करने वाला समझा जाता है। और जी आप पेश नहीं हुए तो इसलिए आपको गिरफ्तार, जहां भी आप नजर आ जाए आपको गिरफ्तार कर लिया जाए। ठीक है जी। सदर ने कल इलेक्शन की तारीख देकर आइन शिकनी कर दी है। ये मैं नहीं कह रहा बल्कि इमरान खान के बहुत करीबी साथी हामिद खान कह रहे हैं। मारूफ कानूनदान हामिद खान ने कहा है कि आईनी तौर पर इलेक्शन की तारीख का ऐलान गवर्नर को करना चाहिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि सदर पहले दिन से इमरान खान का कठपुतली बना हुआ है, इसका एहतसाब कौन करेगा, इसकी आइन शिकनी पर जवाब कौन मांगेगा, क्या ऐसे मुल्क आगे बढ़ेगा। अब खुद अंदाजा करें कि इमरान खान के बहुत करीबी साथी हामिद खान साहब ये फरमा रहे हैं कि सदर के पास कोई ऐसा इख्तियार नहीं है कि वो इलेक्शन की तारीख दे दें। इलेक्शन की तारीख जो है वो इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर बैठकर गवर्नर ने ही डिसाइड करनी है, ये गवर्नर ही ऐलान करेगा। कानून आइन में जो लिखा हुआ है वो ये लिखा हुआ है। लेकिन क्योंकि इमरान खान साहब की ख्वाहिश है कि भाई साहब आप दें तारीख, और भाई साहब कह रहे हैं जी ठीक है भाई साहब मैं तारीख दे देता हूं, तो सदर साहब ने जो यहाँ पे तारीख दे दी है। लेकिन उनके इमरान खान के बहुत करीबी साथी जो है, और बड़ी अच्छी बात होती है हामिद खान साहब ये बात इमरान खान साहब को भी समझाते, और जाहिर है सदर के साथ उनके बड़े अच्छे तलकात होंगे, उन्होंने पार्टी में इकट्ठे काम किया होगा, फोन करके एक आरफ अलवी साहब को है वो भी उनको भी समझा देते, बता देते कि भाई साहब ये आपका काम नहीं है, तारीख आपने नहीं देनी, तारीख दोनों सूबों के गवर्नरों ने इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर बैठकर डिसाइड करना है। तो अगर तमाम इंतजाम पूरे हो जाते हैं, तमाम कानूनी तकाजे पूरे हो जाते हैं, तो फिर इलेक्शन की तारीख देनी है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर इमरान खान साहब का आदम ही निराला है, बावा ही निराला है, वो जो कहते हैं सूंघने संघाने के बाद वो कहते हैं ठीक है जी चुक दो कम नू, तो अंदाजा करें कि जरा ये इस मुल्क का सदर है जिसको ये भी नहीं पता, उसको इस मुल्क के आइन का ही नहीं पता कि इस मुल्क के आइन में क्या लिखा हुआ है, कौन सी किसकी ड्यूटी है। क्योंकि इमरान खान साहब ने कहा है, वो इतना बड़ा यूथिया सदर है कि इमरान खान साहब ने कहा और उसने इलेक्शन की तारीख अनाउंस कर दी। अपना ख्याल रखें, इजाजत दे। आज शाम को 7:30 बजे 9:30 बजे प्रोग्राम देखना मत भूलिएगा, क्योंकि आज हमारे साथ शौकत जस्टिस रिटायर्ड शौकत अजीज सिद्दीकी साहब होंगे। बहुत ही बहुत ही अच्छा प्रोग्राम होगा, बहुत अहम खबरें उसमें होगी और ढलने वाला प्रोग्राम होगा, मिस मत कीजिएगा। अपना ख्याल रखें, इजाजत दें।